चैनल सिविल क्लब एसएससी जेई में आप सभी का स्वागत है। और आपके लिए एक बिहार पीएससी से रिलेटेड एक नई वैकेंसी आ गई है जिसका नाम है बिहार असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2022। तो ये बेटा आपकी बिहार से रिलेटेड वैकेंसी है जो आपके टाउन प्लानिंग और सुपरवाइजर से रिलेटेड है। तो चलिए इसकी डिटेल देखें। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कितनी पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें हैं। उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी डिटेल बताऊंगा कि एग्जाम पैटर्न किस बेसिस पे होगा, कितने लोग फॉर्म भर सकते हैं, पास करने के बाद एग्जाम के बाद क्या क्या क्राइटेरिया है, तो उन सब पे बात की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए इस मोर अपडेट्स के लिए। और साथ ही साथ मैं आपकी सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट की भी आपकी क्लासेस करा रहा हूँ लगातार, जिसमें मैं आपका पेपर 2 और पेपर 1 दोनों कंप्लीट करा रहा हूँ। पेपर 2 का मोस्टली आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होने जा रहा है। आज उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी इवनिंग तक, जो कि आपका लेक्चर नंबर 17 या 18 लेक्चर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वैकेंसी की डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तो ये बिहार पीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर एग्जाम लिमिट। तो ये आपकी मैक्सिमम एज इसमें आपकी 21 और 37 ईयर ऑफ मेल है, 40 ईयर ऑफ फीमेल। फीमेल के लिए 40 ईयर दी गई है और 37 ईयर मेल के लिए दी गई है। एज रिलैक्सेशन आपका लगेगा एज पर द बीपीएससी बिहार असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2022। उसके बाद बात करते हैं इसके क्राइटेरिया के कैसे वर्क है। तो बिहार असिस्टेंट टाउन प्लानिंग में जो टोटल वैकेंसी निकली हुई है वो 107 पोस्टेज हैं। 107 पोस्टेज की बात की जाए तो इसमें पोस्ट का जो नाम है वो है आपका असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर। टोटल पोस्ट 107 है। कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है जो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको यहाँ बताता जा रहा हूँ कि पहला है आपका बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा इन कोर्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। जिन्होंने रिमोट सेंसिंग से डिप्लोमा कर रखा है या पीजी कर चुका है या जीआईएस ग्लोबल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से अगर आपने ये कर रखा है, मास्टर डिग्री ले रखी है या रीजनल स्टडीज से ले रखी है, मास्टर इन प्लानिंग से ले रखी है, मास्टर इन टाउन प्लानिंग से लिया है, या मास्टर इन रीजनल प्लानिंग या मास्टर इन अर्बन प्लानिंग या मास्टर इन सिटी प्लानिंग या मास्टर इन कंट्री प्लानिंग इक्विवेलेंट एंड इन सब जितने भी जिन्होंने भी पीजी डिग्री या मास्टर डिग्री इन सब चीजों से रिलेटेड दे रखा है वो इस पोस्ट को भर दे, क्योंकि बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये सब कंप्लीट किया होगा। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक ऑफर आई है वैकेंसी का, और ये बहुत ही हाई लेवल वैकेंसी है। इसका लेवल तो पे भी आपका 7th है। तो इसका देखते हैं आगे क्या क्राइटेरिया है और साथ ही साथ देखते हैं। तो इसमें बात की जाए वैकेंसी की डिटेल की कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे आपका जो बिहार असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है, जनरल के लिए आपकी 43 निकली है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 11 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओबीसी के लिए 19 है, फिर ओबीसी के लिए 13 है, बीसी जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 3 है, एससी के लिए आपकी 17 है, 1 आपके एसटी कैटेगरी का। टोटल ओवरऑल 107 पोस्ट है। उसके साथ ही साथ बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे बिहार पीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर ऑनलाइन फॉर्म। तो फॉर्म को जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसका लिंक आपको प्रोवाइड हो चुका है, जो कि आपका 15 अप्रैल को ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ ऑफिशियल साइट ऑफ बिहार पब्लिक कमीशन बिफोर 6 अप्रैल से आपको दे दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। तो रिक्वायरमेंट में आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसमें आपको अपनी एजुकेशनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड और पैन कार्ड को ऐड करना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटो ऐड करनी पड़ेगी और सिग्नेचर ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन मोड की। तो यहाँ पे तो सिलेक्शन मोड है, ये 2 प्रकार के एग्जाम होंगे, पहले प्री होगा उसके बाद मेंस एग्जाम होगा। प्री में 2 पार्ट होंगे, पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा। उसका मेंस एग्जाम में आपका पेपर सेकंड होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो ये 2 पेपर कंडक्ट करता है। पहले वाले में पेपर फर्स्ट और पेपर 2 होगा। ईच पेपर के मार्क्स 200 मार्क्स के होंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होंगे वो 200 होंगे। सो द टोटल टाइम अलॉटेड बाय द ईच पेपर इज 2 आवर। मतलब पहले प्री के लिए 2 आवर मिलेगा, सेकंड के लिए भी 2 आवर मिलेगा। तो एप्लीकेंट कैन बी चूज आइदर वन सब्जेक्ट फ्रॉम पेपर 2। पेपर 2 में आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं जो इससे रिलेटेड होगा। फुल डिटेल में अभी सिलेबस डिटेल नहीं आई है, उसके साथ ही साथ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बट अभी मैं जितना भी आप मुझे मिल पा रहा है न्यूज में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। साथ ही साथ अगर ड्यूरेशन की बात की जाए पेपर पैटर्न फर्स्ट की, तो इसमें पहले पेपर में जनरल स्टडीज से रिलेटेड टॉपिक रहेगा जो आपका 2 आवर के लेगा, 100 क्वेश्चन। और प्लानिंग जो आपका सब्जेक्टिव होगा जिसमें आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं, वो आपका क्या होगा पेपर 2, जिसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद बात करते हैं, या तो फिर ऐसे पैटर्न होगा कि पेपर जो आपका बेटा जो पेपर 2 है वो 2 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट ये है, या तो आपसे प्लानिंग जो सब्जेक्ट वाइज है वो 2 आवर का पूछ सकता है, या तो आपका दूसरा पेपर आपका इससे रिलेटेड होगा जिसमें रिमोट सेंसिंग जीआईएस स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडीज से रिलेटेड 2 आवर का पेपर होगा। तो देखिए जो ये पेपर 2 है, ये मतलब ये आप दो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पेपर 2 है
आपका ये पेपर और इस पेपर के बीच में और लगा है, मतलब या तो ये होगा या तो आपका प्लानिंग या तो आपका रिमोट सेंसिंग से जो आपका टॉपिक होगा उससे रिलेटेड पेपर 2 होगा। ठीक है, दोनों ही पेपर 2-2 आवर के होंगे, पहला प्री होगा फिर मेन होगा। तो पहला वाला जो प्री है उसमें अगर 2 आवर का होता है तो इसमें आपका ये पूरा पूछा जाएगा, उसके बाद ये जब प्री कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मेंस में आपका सीधे फाइनल जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव है 200 का और होगा। तो ये पेपर 2 और पेपर फर्स्ट के मार्क्स होंगे जो टोटल मार्क्स 100 में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका टोटल पूरी डिटेल थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। फिलहाल अभी इतनी ही डिटेल स्पोर्ट्स से रिलेटेड मिली, ज़्यादा मोर अपडेट आएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये वैकेंसी उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जिन्होंने पीजी कर रखा है, टाउन प्लानिंग से जीआईएस से। मोस्टली जो इसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं वो बीटेक से इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिन्होंने बीटेक में एमटेक किया हो, जिन्होंने जीआईसी से एमटेक किया हो, या जिन्होंने टाउन प्लानिंग से एमटेक किया हो, रिमोट सेंसिंग से एमटेक किया हो, तो वो लोग इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, इसमें कोई भी कंपटीशन नहीं, क्योंकि बहुत ही रेयर पोस्ट है, जो बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स होंगे जो इन सब पोस्टों को इन सब डिग्री को कंप्लीट किए होंगे। तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कुछ भी आए अगर हमारे पास चांस है तो उसे जरूर से जरूर भरिए। तो आज की ये इन्फॉर्मेशन आपके टॉपिक से रिलेटेड हो गई है। आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ बिहार पीएससी से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम की पोस्टें होंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टें होती है उसकी डिस्कशन मैं अपने चैनल में जरूर करता हूँ। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय